हेलो एवरीवन, यूपी पुलिस एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। तो चलिए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। ए नेपाल, बी चीन, सी म्यांमार, डी बांग्लादेश। तो इसका राइट आंसर है डी बांग्लादेश। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? हमारे ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी बांग्लादेश, सी भूटान, डी श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर है डी श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? ऑप्शन है ए 4, बी 5, सी 7, डी 9। इसका राइट आंसर है सी 7। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। त्रिपुरा अपने उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में डैश डैश से घिरा हुआ है। ए म्यांमार, बी चीन, सी थाईलैंड, डी बांग्लादेश। इसका राइट आंसर है डी बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेनिस शहर जो अपने नहरों और पुलों से युक्त है निम्नलिखित किस देश में स्थित है? ए डेनमार्क, बी स्कॉटलैंड, सी फ्रांस, डी इटली। हमारा राइट आंसर है डी इटली। ओके, चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी भी देश के स्वामित्व में नहीं है? ए वानुआतू, बी अंटार्कटिका, सी ग्रीनलैंड, डी सोलोमन द्वीप समूह। इसका राइट आंसर है बी अंटार्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पश्चिमी और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है? ए डार्विन, बी पार्थ, सी ब्रिस्बेन या डी होबार्ट। इसका राइट आंसर है बी पार्थ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। अजरबैजान जो कभी सोवियत संघ यूएसएसआर का एक हिस्सा था निम्नलिखित में से कौन सी उसकी राजधानी है? ए उलान बतूर, बी कीव, सी बाकू या डी ताशकंद। इसका राइट आंसर है सी बाकू। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? ए तुर्की, बी फ्रांस, सी बेल्जियम या डी यूनान। इसका राइट आंसर है सी बेल्जियम। अब हम अपना देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अपलाइन देश है? ए पोलैंड, बी इटली, सी स्पेन या डी यूनान। हमारा राइट आंसर है बी इटली। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। माले डैश डैश की राजधानी है? ए अल्जीरिया, बी मालदीव, सी केन्या या डी मॉरिशस। इसका सही आंसर है बी मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्वीडन की राजधानी का नाम क्या है? ए स्टॉकहोम, बी बर्न, सी लक्समबर्ग या डी मैड्रिड। इसका राइट आंसर है ए स्टॉकहोम। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन सा यूरोपीय देश है? ए बुल्गारिया, बी सूडान, सी बेनिन या डी घाना। इसका राइट आंसर है ए बुल्गारिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न में से सर्वाधिक सीमाएं वाला देश कौन सा है? ए चीन, बी ब्राज़ील, सी कनाडा, डी भारत। चलिए हम देखते हैं, इसका राइट आंसर है ए चीन। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। दुनिया का सबसे छोटा देश है? ए नेपाल, बी वेटिकन सिटी, सी मालदीव या डी श्रीलंका। तो हमारा राइट आंसर है बी वेटिकन सिटी। ये देश का सबसे छोटा शहर है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे छोटा देश है? ए नेपाल, बी वेटिकन सिटी, सी मालदीव या डी श्रीलंका। इसका राइट आंसर है बी वेटिकन सिटी। ओके, ये दुनिया का सबसे छोटा देश है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ग्रेनेडा स्थित है? ए अरेबियन सागर, बी कैरिबियन सागर, सी चीन सागर या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है बी कैरिबियन सागर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित देशों में से किस एक देशों में भूमध्य रेखा गुजरती है? ए ब्राज़ील, जाम्बिया, मलेशिया या बी कोलंबिया, केनिया, इंडोनेशिया, सी ब्राज़ील, सूडान और मलेशिया या डी वेनेजुएला, इथियोपिया या इंडोनेशिया। ओके, इसका राइट आंसर है बी कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम अब। निम्नलिखित में से कौन सा देश कुल क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 5वें स्थान पर है? ए ब्राज़ील, बी अर्जेंटीना, सी भारत, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर है ए ब्राज़ील। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अबू धाबी डैश डैश की राजधानी है? ए यूनाइटेड अरब अमीरात, बी नीदरलैंड या सी दक्षिण कोरिया या डी इटली। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ए यूनाइटेड अरब अमीरात। ओके, अगला क्वेश्चन है, पटाका किस देश की मुद्रा है? ए पनामा, बी लाओस, सी मकाऊ या डी मैक्सिको। इसका राइट आंसर है डी सी मकाऊ। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? ए छत्तीसगढ़, बी गोवा, सी हिमाचल प्रदेश, डी झारखंड। इसका राइट आंसर है बी गोवा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पोर्ट ब्लेयर डैश डैश की राजधानी है? ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह, बी दादर और नगर हवेली या सी पौंडीचेरी या डी लक्षद्वीप। तो बताइए इसका फर्स्ट आंसर क्या है? राइट आंसर ए, इसका आंसर है ए अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस देश के किस राज्य में बोली जाती है? नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? अब के ऑप्शन हैं ए कर्नाटक, बी राजस्थान, सी सिक्किम
और डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है सी, सिक्किम। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। डैश डैश को उत्तर प्रदेश के हिमालय पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया है, बताइए। तुम्हारा फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। डैश डैश को उत्तर प्रदेश के हिमालय पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया है। इसकी डेट है, ऑप्शन है आपके ए 7 दिसंबर 1999 में, या 9 नवंबर 2000 में, या ऑप्शन नंबर सी 23 अक्टूबर में, या ऑप्शन नंबर डी 4 मार्च में। तो बताएंगे हम इसे। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बी, 9 नवंबर 2000 में। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? ऑप्शन है ए 1956, बी 1972, सी 1975, या डी 1947। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है बी, 1972। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद डैश डैश में दिया गया है कि वो राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। हमारा फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद डैश डैश में दिया गया है कि वो राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। ए 128, बी 198, सी 223, या डी 249। तो हमारा राइट आंसर है डी 249। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अनुच्छेद डैश डैश के प्रावधानों के तहत लोकसभा और सभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। ऑप्शन है ए 93, बी 105, सी 108, या डी 116। तो इसका राइट आंसर है सी 108। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है। इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? ए 16 अगस्त 1947, बी 27 जनवरी 1950, या सी ऑप्शन नंबर सी 13 मई 1952, या डी 15 जून 1952। तो इसका राइट आंसर है सी 13 मई 1952। अगला क्वेश्चन है। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या है? निर्धारित की गई। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? ऑप्शन नंबर है ए 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर 18 वर्ष, या ऑप्शन नंबर 30 वर्ष। तो बताइए। इसका राइट आंसर है बी 25 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सांसद का कार्य नहीं है? ए संसद विधायी कानून बनाने और वित्तीय कार्य का करती है, धन बिल और बजटीय कार्य। इसके अलावा ये कार्यकारी को भी नियंत्रित करती है और इसकी जवाबदेही सुनिश्चित करती है। ऑप्शन नंबर बी संसद को चुनावी कार्य करती है,
क्योंकि ये भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। या ऑप्शन नंबर सी, संसद में संविधान यानी संशोधन शक्ति में परिवर्तनों पर चर्चा करने और लागू करने का अधिकार है। या ऑप्शन नंबर डी, संसद में पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 30 मिनट, ऑप्शन नंबर बी 1 घंटा, ऑप्शन नंबर सी अनिश्चित काल के लिए, या ऑप्शन नंबर डी 2 घंटे। तो इसका राइट आंसर है बी 1 घंटा। ओके, चलते हैं अगला क्वेश्चन। शून्यकाल का अर्थ क्या है? जब, ऑप्शन नंबर, जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए, ऑप्शन नंबर बी, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए, या ऑप्शन नंबर